लेक्चर में बच्चों आज हम आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। और ये स्पेशली आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस होगा बच्चों, और एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में बच्चों। और ये लेक्चर नंबर बच्चों हमारा 10 है, ठीक है। और इसके पहले हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब रेशनल नंबर का थर्ड प्रॉपर्टी बताए थे, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। अब हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। और जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन से हैं जो कि रेशनल नंबर है, इनमें से कौन रेशनल नंबर है आपको पता करना है। 10 नंबर्स लिख दिया, 10 सवाल है, आपको 10 में से पहचानना है कि कौन से 10 नंबर्स है, उसमें आपको पहचानना है कि कौन रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। चलो पहले बच्चों हम आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। एक्चुअली में बच्चों रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, P बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, P बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और P एंड Q क्या होता है हमारा, और इसके जो कंडीशन थे बच्चों, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि P एंड Q आर इंटीजर्स, हाँ। और दूसरा कंडीशन क्या था बच्चों कि Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही दो कंडीशन थे ना बच्चों, ये दो शर्तें थे, है ना। तो यही हमारा रेशनल नंबर का बच्चों डेफिनेशन था, है ना, ठीक है। दो शर्तें थे कि P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा बच्चों, कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना वो नेगेटिव नंबर है ना वो पॉजिटिव नंबर है, कोई ऐसा रेशनल नंबर है क्या, कोई ऐसा नंबर है आपके नजर में, है? हाँ है जो कि नाइदर पॉजिटिव हो नॉर नेगेटिव नंबर हो, वो है। और वो रेशनल नंबर भी होना चाहिए, और वो है क्या बच्चों, वो है हमारा 0, है ना। क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0 और 1 हमारा क्या हो गया, इंटीजर। 0 हमारा 0 इंटीजर और 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 और 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 1 हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों 1 हमारा 0 के बराबर तो है नहीं, तो 0/1 हमारा रेशनल नंबर है, यानी कि 0 हमारा रेशनल नंबर है जो कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है। जो ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, वो एक इंटीजर है बच्चों, एक 0 इंटीजर है, और वो रैशनल नंबर भी है ना, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलो अब बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। चलिए पता करते हैं कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल नंबर है। क्या 5/-8 रैशनल नंबर होगा? हाँ बिल्कुल 5/-8 होगा, क्योंकि P और Q 5 और -8 दोनों ही इंटीजर्स है और -8 0 के बराबर नहीं है, तो ये होगा इंटीजर, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। चलो ठीक है, -6/11 भी होगा, P और Q इंटीजर्स है, -6 और 11 इंटीजर है और 11 हमारे 0 के बराबर नहीं है, वैसे ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। -8/-12 क्या ये होगा? हाँ ये भी होगा, बिल्कुल। -8 और -12 दोनों ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और -12 जो है वो 0 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना, कैसे है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। 6 क्या होगा, अब इसमें मत सोचना कि अरे बाप रे इसका तो डिनोमिनेटर ही गायब हो गया, इसका तो नीचे वाला ही गायब हो गया है ना। अच्छा बच्चों 6 को जैसा कि हम बताए थे कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, वैसे ही 6 को बच्चों 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और 6 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा बच्चों, और 6 और 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और 1 जो है बच्चों क्या वो 0 के बराबर है,
क्या डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर है? नहीं। मतलब कि 6/1 हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 6 दिया हुआ था बच्चों। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा था। चलो ठीक है, -3 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, -3 भी रेशनल नंबर है। -3 को -3/1 लिख सकते हैं। और -3 और 1 हमारा क्या है? -3 और 1 हमारा दोनों ही इंटीजर है और 1 हमारे 0 के बराबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों, है ना? ठीक है। और बच्चों 7 0 हमारा रेशनल नंबर है। हाँ, हम तो पहले ही बता दिए कि 0 हमारा रेशनल नंबर होगा क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और 0 और 1 हमारा दोनों ही इंटीजर है। एक 0 इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है। और इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और 8 0/1 तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि 0 और 1 दोनों ही हमारा इंटीजर है और 1 हमारा डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्या 1/0 हमारा होगा क्या? 1/0 सोचो तो जरा। 1/0, 2/0, 3/0, 4/0। अगर 1/0, 2/0 कहे, 3/0 कहे, 4/0 कहे, क्या ये सभी क्या हमारे रैशनल नंबर होंगे क्या? सोचो तो। ये सभी का न्यूमरेटर तो देखो सभी इंटीजर है और सभी का डिनोमिनेटर भी देखो सभी इंटीजर है, लेकिन क्या पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या? इसका चारों का आप डिनोमिनेटर देखिए 0 है, 0 के बराबर है। और दूसरा कंडीशन हमारा कहता है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सब तो 0 है, 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए ना बच्चों। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों, है ना? और इससे आगे आपको जानने की अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और 0/0 ये तो हमारा लाट साहब क्या ये होगा क्या? ये तो और भी नहीं होगा, क्योंकि और भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। कैसे होगा बच्चों? हमारा p और q दोनों ही इंटीजर है, लेकिन इसमें देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो क्या 0 के बराबर है? क्या डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर, डिनोमिनेटर इसके 0 के बराबर है, लेकिन हमारा सेकंड कंडीशन क्या है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो ये 0 के बराबर है तो ये भी नहीं होगा। तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए तभी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये भी नहीं हुआ, ये सब भी नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, इसमें हमारा 7/15 हो गया, -8/-12 हो गया, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो ये सब जो हमारे हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 7/15 हो गया, -8/-12 हो गया, इसको 8/12 लिख सकते हैं। 6/1 हो गया, ये सब हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है बच्चों। ठीक है, और 5/-8, -6/11 ये सब हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर है बच्चों। क्योंकि मैंने पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर करवाया था ना बच्चों, इसलिए मैंने इसके बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।